हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं बातें करने जा रहा हूँ रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हर एक के स्टूडेंट को ये मतलब कि ये होता है कि उन्हें कोई एक पेपर न्यूमेरिकल पेपर मिले, जिससे कि वो उस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये जो आपका पेपर है 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें आपका न्यूमेरिकल पेपर है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 50% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और प्रूव करने के लिए आते हैं, इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आता है। वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये और इसमें इस वीडियो में आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, कहाँ से उसका कंटेंट मिलेगा, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कौन से मतलब कि प्रूव करने के लिए इक्वेशंस आते हैं। तो इसी बेस्ड पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हम लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ा था बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसमें हम लोगों ने फुल डिटेल से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो एम मॉड्यूलेशन, कहने का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों वहाँ से ये पूरे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेस्ट पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े थे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, या फिर वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, या फिर आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। तो वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी भिक्के मेहता का बुक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बुक है, उस बुक में एक कम्युनिकेशन का चैप्टर है, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर है, जिसमें आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बेस्ड पे जितने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको इसमें से कौन से प्रीवियस क्वेश्चंस में कौन कौन क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको कैसे सोल्व करना है, इसके बारे में मैं डिटेल बता दूंगा। तो और इसमें क्या होता है, तो आप लोग फिर से नोट कर लीजिए, ये कहीं पे लिख लीजिए या अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन से कम देखिए 50% टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल मार्क्स कितने होते हैं? 70 होते हैं। इसमें से मैं कहता हूँ 35 से 40 नंबर क्या पूछा जाता है? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है और प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, इक्वेशन प्रूव करने के लिए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फोर्थ सेमेस्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से आते हैं। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद इक्वेशन प्रूव करने के लिए कहाँ से आता है? तो देखिए हमारे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में ये 7 यूनिट है, 7 कह रहा हूँ नहीं, 8 और एक 9 यूनिट है, 9 यूनिट है टोटल। इसमें से 3 यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब न्यूमेरिकल के व्यू से मैं बता रहा हूँ, ये वेव प्रोपगेशन यूनिट बहुत ही है, और ये एंटीना से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एंटीना इम्पीडेंस से रिलेटेड। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से बना रखा है। ये कहाँ पे मिलेगा वीडियो, ये भी मैं बताने वाला हूँ, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके बाद रडार से आते हैं और ये सैटेलाइट। देखिए अब यहाँ से आइए, जो इक्वेशन, तो न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं? तो न्यूमेरिकल फोर्थ सेमेस्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ एंटीना से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। एंटीना का बेसिक इम्पीडेंस मैचिंग से रिलेटेड जो भी एंटीना इम्पीडेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से रडार है, तो रडार में रडार इक्वेशन एक होता है, रडार इक्वेशन होता है,
और पल्स रडार से रिलेटेड TRF, पल्स रडार से रिलेटेड एक तो न्यूमेरिकल हैं जो भी पूछा जाता है, जो कि मैंने पल्स रडार में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद सेटेलाइट कम्युनिकेशन में आ जाइए, तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन में दो इक्वेशंस हमेशा पूछे जाते हैं। वो दो इक्वेशंस क्या हैं, तो हाइट, सेटेलाइट हाइट का इक्वेशन और सेटेलाइट वेलोसिटी का इक्वेशन। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको देख सकते हैं, वहां पे ये पूछा जाता है। तो यहाँ से ये दो इक्वेशंस बनते हैं। उसके बाद कहाँ से इक्वेशंस बनते हैं, तो ये वेव प्रोपगेशन में आ जाइए। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और MUF दोनों को प्रूव करने के लिए आता है, और दोनों के बीच में रिलेशन का प्रूव करने के लिए आता है। तो यहाँ से ये इक्वेशंस बनते हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है उससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। फिर वर्चुअल हाइट का इक्वेशन पूछ लिया जाता है। स्किप डिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि सर आप ये बता रहे हैं कि ये यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं, पर ये है कहाँ पे ये बताया गया, ये आपको डाउट हो रहा होगा। तो मैं बताता हूँ आपको, ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे तो वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से ये तो हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। अब थ्योरी में आइए, तो थ्योरी में इस वाले चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, तो ब्लॉक डायग्राम खास करके रेडियो रिसीवर और फास्ट, ये तो यूनिट है, रेडियो रिसीवर और ये फास्ट। इसमें ब्लॉक डायग्राम बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, ट्रांसमीटर का, AM ट्रांसमीटर हो गया, FM ट्रांसमीटर हो गया, उसके बाद मिक्सर का, फिर सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं 4 नंबर में। उसके बाद रेडियो रिसीवर में देखा जाए तो TRF का ब्लॉक डायग्राम, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका डिस्क्रिप्शन, AM का ब्लॉक डायग्राम और FM रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम, सुपर हेटेरोडाइन AM रिसीवर, सुपर हेटेरोडाइन FM रिसीवर, इसका ब्लॉक डायग्राम पूछ लिया जाता है, जिसका मैंने बहुत अच्छे तरह से डिटेल में बताया हुआ है, तो वो मैंने बताया है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है ये देखिए एंटीना का बेसिक न्यूमेरिकल बताया हुआ है। इसमें एंटीना टाइप मैंने नहीं बताया है, ये बता दूंगा। फिर उसके बाद इसमें एक और है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीना हो गया, जैसे एंटीना गेन हो गया, रेडिएशन पैटर्न, फेज पैटर्न, ये सब नहीं बताया, तो वो मैं एक वीडियो बना टाइम मिलेगा मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जो दिया हुआ है, जो पहले से बताया हुआ, उसको आप लोग रिपीट करते रहिए, चाहे वो टॉनिक पेज से रिलेटेड या स्टूडेंट हो या फिर जो ऐसे यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं वो, तो ये सारे पढ़ते रहिए, क्योंकि अब टाइम ना के बराबर बच गया है। अभी आप लोग का इंटरनल वगैरह ये सब जमा होगा, फॉर्म भराएगा, तो उसमें भी आप लोग का टाइम जाएगा, तो अभी से ही पढ़ते रहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आइए वेव प्रोपगेशन में स्काई वेव, ग्राउंड वेव, स्पेस वेव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइनोस्फेयर से लेयर EF, DEF, F1, F2 में वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये स्किप डिस्टेंस, ये सारा आपको पूछा जाता है। उसके बाद क्या हो गया, रडार से, रडार के टाइप, पल्स रडार, कंटिन्यूअस वेव रडार, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर रडार इक्वेशन, रडार एप्लीकेशन, व्हाट इज रडार, ये पूछे जाते हैं। बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार सिस्टम, ये पूछे जाते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने यूनिट वाइज सिलेबस में बताया है, आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है कि यहाँ से कौन से क्वेश्चंस थ्योरी में पूछे जाते हैं, कौन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देखा जाए तो नीड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आवश्यकता क्यों पड़ा, LOS हो गया, लो ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका हम लोग कम्युनिकेशन पर्पज से यूज क्यों करते हैं, इस कितने हाइट पे होता है, ये मतलब क्या होता है। फिर ये कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड, काकू बैंड, ये सब जो है वो कैसे फ्रीक्वेंसी बैंड, कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये सारा कुछ बताया हुआ। सैटेलाइट का एप्लीकेशन क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या है, हाइट का इक्वेशन और वेलोसिटी का इक्वेशन। अब बच गया यूनिट नंबर 7, एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन और ये स्विचिंग बहुत छोटा है, मतलब इसमें बहुत सारे टर्म है, बट यहाँ से एक क्वेश्चंस बनता है, वो क्वेश्चंस बनता है शॉर्ट नोट में स्विचिंग के बारे में लिखने के लिए आता है। डिजिटल ट्रांसमिशन जो कि आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे, PCM वगैरह ये सब, फिर क्वांटाइजेशन ये सब पढ़े होंगे, वहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके बारे में भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। एनालॉग ट्रांसमिशन में मोडेम वगैरह ये सब आ जाता है, तो ये सारा इसमें बता दिया जाएगा जो भी है। फिर इसी में ऑप्टिकल फाइबर वगैरह ये सब है, ISDN है,
फैक्ट्स पढ़ना है आप लोगों को, तो ये फैक्ट्स का एक वीडियो भी अपलोड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से ये सारे मटेरियल हैं जो कि रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कंफर्म है कि अगर आप ब्लॉक डायग्राम पे कमांड बनाते हो, ये रेडियो, ये वेव प्रोपगेशन, ये 2-3 यूनिट है, रडार हो गया, सैटेलाइट हो गया, एंटीना हो गया, वेव प्रोपगेशन, रडार एलिमेंट। कहने का मतलब ये पूरा सिलेबस आप कवर करके जाओ, कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि जो भी आएगा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएगा। तो आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप पूरा एक सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, ताकि कोई भी यूनिट से क्वेश्चन आए आप लोग उसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 35 से 40 नंबर आपके आ जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इक्वेशंस वाले, तो वो आप सोल्व कर लोगे। यहाँ से ये अगर न्यूमेरिकल आप सोल्व करते हो, इक्वेशंस बनाते हो, तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थ्योरी बचेगा तो वो थ्योरी में ब्लॉक डायग्राम, एप्लीकेशंस वगैरह ये सब लिखने के लिए आएंगे। तो ये सारा वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा प्लेलिस्ट में, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो रिसीवर, वेव प्रोपगेशन, एंटीना, इतना उसमें मिल जाएगा। और फिर एक प्लेलिस्ट है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम 6 सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा रडार और सैटेलाइट से रिलेटेड जितने सारे वीडियो हैं, वीवीआई क्वेश्चंस हैं, वो वहां पे सेपरेट आपको बताया गया है। तो आप ये मत सोचें कि 6 सेमेस्टर का है सर, वो 6 सेमेस्टर का नहीं है, वो 5th सेमेस्टर का ही है, और उसको अच्छे से आप लोग पढ़ना, क्योंकि वो आप लोग को 6 सेमेस्टर में भी पढ़ना है, तो इसलिए वहां पे वो वीडियो है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा 2 प्लेलिस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से रडार और सैटेलाइट से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बताया गया, उसको कवर कर लो। और उसके बाद इधर रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में ये यूनिट में जितना भी ये सब स्काई वेव, ग्राउंड वेव, ये सब के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है, और कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी बताया गया। तो इसको समझ लो और पढ़ लो, इसको लिख करके रिपीट अभ्यास करो। कहने का मतलब पढ़ने के बाद ना, याद करने के बाद ना, लिखने का प्रयास जरूर किया कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन करते रहिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4th सेमेस्टर से जो भी एफएम और एएम से रिलेटेड जो भी मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उसका वीडियो मैं बनाऊंगा और उसको अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, इन सारी यूनिट्स में जो भी पढ़ाया गया उसमें अगर आप लोग को प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये नंबर है 7463063474। इस पे आप मैसेज कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर बताऊंगा, और उसका एक वीडियो भी बना करके, अगर अच्छा रहा क्वेश्चन जो कि मैंने नहीं इसमें बताया, तो उसका मैं वीडियो भी बना करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें अगर कोई किसी तरह का मन में अगर आप लोग के पास डाउट है तो कमेंट जरूर करें, और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड कैसे पढ़ें, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को, तो ये भी आप लोग कमेंट करें, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज़्यादा अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।